राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। एक समय की बात है, एक वृद्ध ब्राह्मण प्रतिदिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाया करता था। कुछ दिन से वह विचित्र अनुभव कर रहा था। पीपल के तने से जैसे एक बालिका प्रकट होती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। ये क्रम रोज चलता रहा। वृद्ध की शक्ति क्षीण होने लगी। उसकी पत्नी ने कारण पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, पीपल से एक कन्या आती है और मेरे साथ घर चलने की इच्छा जताती है। ब्राह्मणी ने सहज भाव से कहा, हमारे घर 6 कन्याएं पहले ही हैं, 7वीं भी पाल लेंगे, कल उसे घर ले आइए। अगले दिन वृद्ध ब्राह्मण उस कन्या को साथ ले आया। उसी दिन जब वो गांव में अन्न लेने गया तो उसे सामान्य दिनों से अधिक अन्न मिला। घर पर जब ब्राह्मणी आटा छानने बैठी तो वह कन्या आगे बढ़कर बोली, माँ मैं कर देती हूँ। ब्राह्मणी ने मना भी किया, पर कन्या ने छानना शुरू किया और थोड़ी ही देर में परात भरती चली गई। फिर भोजन बनाने की बारी आई। कन्या ने ये कार्य भी स्वयं करने का आग्रह किया और आश्चर्य, थोड़े ही समय में अनेक प्रकार के 3500 व्यंजन तैयार कर दिए। पहले जहां परिवार आधा पेट खाता था, उस दिन सब संतुष्ट होकर उठे। उसी रात ब्राह्मणी का भाई घर आ पहुंचा। उसे भी भोजन चाहिए था, पर भोजन तो समाप्त हो चुका था। ब्राह्मणी चिंतित हो उठी। कन्या ने पूछा, माँ आप परेशान क्यों हो? ब्राह्मणी ने बात बताई। कन्या ने निश्चिंत भाव से कहा, मैं तैयार करती हूँ। और पुनः उसने विविध व्यंजन बनाकर परोसे। मामा ने भोजन किया और आश्चर्यचकित होकर बोला, ऐसा स्वाद मैंने जीवन में नहीं पाया। ब्राह्मणी ने कहा, यह हमारी नवयुवती पावनी बेटी का कौशल है। रात को कन्या ने कहा, माँ आप रसोई का दीप प्रज्वलित कर दीजिए, आज मैं कोठे में विश्राम करूंगी। ब्राह्मणी ने डर का कारण देकर मना भी किया, किंतु कन्या अपने निर्णय पर अडिग रही। आधी रात में वह कन्या उठी, कोठे में धीरे से दृष्टि फेरी तो चारों ओर धन का प्रस्फुटन हो गया। फिर वो आंगन में आई जहां वृद्ध सो रहा था। उसने पूछा, बेटी कहाँ जा रही हो? कन्या ने उत्तर दिया, बाबा मैं दरिद्रता को दूर करने आई थी, यदि आप चाहें तो मैं इस घर से अभाव मिटा दूं। ब्राह्मण ने अनुमति दी। कन्या ने आंगन भर दृष्टि दौड़ा दी और धन के भंडार घर घर हो गए। अगर आप दैविक कथा YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको ऐसी अनमोल कथाएं सुनाते रहेंगे। इसी भाव में एक और कथा कही जाती है। मां जानकी का नित्य नियम था कि 12 वर्षों तक प्रतिदिन कथा सुनाना। एक दिन राम जी को बाहर जाना पड़ा। माता सीता ने कहा, भगवन मेरा नियम है कथा सुनाने का, अब मैं किसे सुनाऊं? श्री राम बोले, तुम कुएं की पाल पर बैठ जाना, जो स्त्रियां पानी लेने आए उन्हें सुना देना। माता सीता वहां जा बैठी। तभी एक सुसज्जित स्त्री आई, रेशमी वस्त्रों में, स्वर्ण कलश लिए। सीता ने मुस्कुराकर कहा, बहन मेरे नियम की कथा सुनो। स्त्री बोली, यदि मैं ठहर गई तो घर लौटने में देर हो जाएगी और मेरी सास नाराज हो जाएगी। उस स्त्री ने कहानी नहीं सुनी और अपने घर लौट गई। परंतु घर पहुंचते ही उसके साथ अजीब घटना घटी। उसकी रेशमी जरी वाली साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। ये देखकर उसकी सासू ने पूछा, अरे बहू ये क्या हुआ? ये दोष अपने सिर पर कैसे ले आई? बहू ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, माँ जी कुएं के पास एक औरत बैठी थी, उसने मेरी कहानी सुनने की इच्छा जताई, पर मैंने उसे नहीं सुना। शायद इसका परिणाम मुझे इसी रूप में मिला है। अगले दिन बहू की सास वही साड़ी और सोने का घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। वहां उन्हें माता सीता बैठी मिली। माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू ने उत्सुक होकर उत्तर दिया, एक बार ही नहीं, मैं 4 बार सुनूंगी। माता सीता ने तब कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब मैं कहूँ राम ही राम, राम सबके काम संवारेंगे, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बीड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर सासू खुश हुई और घर लौट गई।
आश्चर्य ये था कि उसकी साड़ी पुनः रेशमी जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने पूछा, माँ जी, आपने ये सब कैसे किया? सासू ने मुस्कुराकर कहा, तुमने दोष लेकर आई थी, मैं उसे दूर कर वापस ला रही हूं। बहू ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, माँ जी, वो कुएं वाली स्त्री कौन थी? सासू ने समझाया, वो सीता माता थीं। वो पुराने को नया बना देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं और घर में लक्ष्मी का वास कराती हैं। मनुष्य की जो भी इच्छा हो वो उसे पूरा कर देती हैं। बहू ने कहा, माँ जी, मुझे भी वो कहानी सुनाइए। सासू ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम भी सुनो। फिर उन्होंने वही कथा दोहराई। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब मैं कहूँ राम ही राम, राम सबके काम संवारेंगे, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बीड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू कहने लगी, माँ जी, ये कहानी बहुत अद्भुत है। सासू ने उत्तर दिया, अब से हम रोज इसे नित्य कर्म बनाकर सुनेंगे। इसके बाद सास और बहू रोज सुबह जल्दी उठकर नहाती, पूजा करती और नितनेम की कथा सुनाती। एक दिन पड़ोस की स्त्री आई और पूछने लगी, बहन, इतनी जल्दी सुबह क्या कर रही हो? बहू ने उत्तर दिया, हम सुबह सुबह पूजा करते हैं और सीता माता की कहानी सुनाते हैं। पड़ोसन ने फिर पूछा, कहानी सुनने से तुम्हें क्या लाभ होता है? बहू ने गर्व से उत्तर दिया, सीता माता की कहानी सुनने से घर में भंडार भर जाता है और सारे काम समय पर पूरे हो जाते हैं। पड़ोसन ने कहा, बहन, अगर ऐसा है तो मुझे भी ये कहानी सुनाइए। तब बहू मुस्कुराई और बोली, ठीक है, सुन लो। फिर कहानी सुनाई गई। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध पताशा पियो, राम सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब मैं कहूँ राम ही राम, राम सबके काम संवारेंगे, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने कहानी सुनकर प्रसन्न होकर कहा, बहन, ये कहानी बहुत अद्भुत है। तब से वो पड़ोसन भी रोज नितनेम की सीता माता की कथा सुनाने लगी। कहानी सुनने और सुनाने से माता सीता ने उसके घर में भी धन और सुख के भंडार भर दिए। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा फैल गई और सभी की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के घरों में भंडार भरे, वैसे ही हमारे घरों में भी भंडार भरिए। कहानी सुनाने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखिए। सभी प्रेम से कहें, सीता मैया की जय। अब हम सभी शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिदेव की कथा का श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, सभी नवग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद हो गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी ग्रह आपस में बहस करने लगे, पर कोई निर्णय नहीं कर सका। अंततः वे देवराज इंद्र के पास निर्णय के लिए पहुंचे। इंद्रदेव ने सभी ग्रहों को देखा और घबरा गए। उन्होंने कहा, इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का शासन है। वे अत्यंत न्यायप्रिय और संतुलित विचार वाले हैं। शायद वे ही इसका निष्पक्ष निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने विवाद का विवरण दिया। राजा विक्रमादित्य ने सोच समझकर एक उपाय निकाला। उन्होंने 9 सिंहासन बनवाए, स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे का। इन्हें उसी क्रम में रखा और सभी ग्रहों से निवेदन किया कि वे अपने अपने सिंहासन पर बैठें। निर्णय ये था कि अंतिम सिंहासन पर बैठने वाला सबसे छोटा माना जाएगा। लौह सिंहासन सबसे अंत में होने के कारण शनिदेव वहीं बैठे और इस प्रकार वे सबसे छोटे माने गए। शनिदेव को लगा कि राजा ने जानबूझकर ऐसा किया है। क्रोध में आकर उन्होंने कहा, राजा, आप मुझे नहीं जानते। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने में विचरण करते हैं।
लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक चलता हूँ। बड़े बड़ों का विनाश मैंने किया है। श्री राम की 7.5 के कारण उन्हें वनवास हुआ। जब रावण आया तब उसे वानरों की सेना से पराजय मिली और उसकी लंका ध्वस्त हो गई। उसी समय शनिदेव ने राजा को चेतावनी दी, अब संभल कर रहना। क्रोधित होकर वे वहां से चले गए और अन्य ग्रह भी प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को लौट गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 शुरू हुई। शनिदेव ने घोड़ों के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत सुंदर घोड़े लेकर शहर में प्रवेश किया। राजा ने अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने का आदेश दिया। अश्वपाल ने श्रेष्ठ घोड़े का चयन किया और राजा को उस पर सवारी करने के लिए दिया। जैसे ही राजा ने उस घोड़े पर सवारी की, घोड़ा दौड़ते धावते जंगल की ओर भागा और घने जंगल में गायब हो गया। राजा भूख और प्यास से थक कर भटकते रहे। तभी एक ग्वाला उन्हें पानी पिलाने आया। प्रसन्न होकर राजा ने उसे अपनी अंगूठी दे दी और फिर अपनी यात्रा जारी रखी। राजा उज्जैन के रहने वाले वीका के नाम से अपने आप को प्रस्तुत कर एक सेठ की दुकान में रुके और भोजन किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत हुई। सेठ ने राजा को घर बुलाया। घर में राजा ने देखा कि एक खूंटी पर हार टंगा था, जो अचानक गायब हो गया। सेठ ने समझा कि वीका ने ही उसे चुरा लिया है और कोतवाल को बुलाकर राजा को पकड़वा दिया। नगर के राजा ने भी वीका को चोर मानकर उसके हाथ पैर काटकर नगर के बाहर छोड़ दिया। तभी वहां से एक तेली गुजर रहा था। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठाया और बैलों को नियंत्रित करते हुए उसे अपने साथ ले गया। उसी समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आई और राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में रुके वहां की राजकुमारी ने उसका राग सुना और मन ही मन प्रण किया कि वह केवल उसी से विवाह करेगी। उसने दासी को राजा को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वो एक अपाहिज चौरंगिया है, लेकिन राजकुमारी ने मन नहीं माना और अनशन पर बैठ गई। राजा ने तब तेली को बुलाकर विवाह की तैयारी करने को कहा। जल्द ही उनका विवाह राजकुमारी से संपन्न हुआ। एक दिन स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन दिए और कहा, देखा तुमने, मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। राजा ने क्षमा याचना की और प्रार्थना की कि ऐसा दुख किसी और को न मिले। शनिदेव प्रसन्न हुए और बोले, जो मेरी कथा सुनता और मेरा व्रत करता है उसे मेरी दशा में कभी दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा देगा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसके बाद शनिदेव ने राजा के हाथ पैर वापस कर दिए। सुबह उठकर राजकुमारी चकित रह गई। राजा ने उसे बताया कि वो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। सभी प्रसन्न हुए। सेठ ने भी राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। राजा ने कहा, यह शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का दोष नहीं। सेठ ने निवेदन किया कि राजा उनके घर भोजन करें। राजा ने सेठ के घर जाकर विभिन्न व्यंजनों का आनंद लिया। वो हार जो पहले गायब हुई थी अब स्वतः वापस आ गई। सेठ ने राजा को कई उपहार देकर धन्यवाद दिया। अंततः राजा विक्रमादित्य अपनी रानी के साथ राज्य लौट आए, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। राजा ने स्वयं स्वीकार किया कि उन्होंने शनिदेव को छोटा आंकने में भूल की थी। राजा विक्रमादित्य के शासन में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सभी भक्तजन बोल उठे, शनिदेव महाराज की जय। एक दिन राजा सुयज्ञ ने प्रकट भाव से कहा, हे प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हुआ और जीवन सार्थक हो गया। आपके श्राप ने मेरी भक्ति का मार्ग प्रशस्त कर मुझे वरदान प्रदान किया। जो हरि भक्ति है वह समस्त मंगलों से भी श्रेष्ठ है और इसे पाना अत्यंत दुर्लभ है। महर्षि, वेदों में 5 प्रकार की भक्ति बताई गई हैं, परंतु यह भक्ति उनसे भी अधिक अनमोल है। हे परमात्मा, जैसा संभव हो सके मेरी भक्ति को संपूर्ण कीजिए। केवल जल से तर्पण और मिट्टी पत्थर की मूर्तियां ही पूजा का आधार नहीं हैं। वास्तविक तीर्थ और देवता वे हैं जो श्री कृष्ण के भक्त हैं। भक्तों का दर्शन मात्र पवित्रता प्रदान करता है। आप वैष्णव हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और ज्ञान के सागर हैं। ऐसे महात्मा को पाकर मैं किसी अन्य शरण में क्यों जाऊं? उस समय राजा ने बताया कि वह आपके श्राप से अपवित्र हो गए हैं, जैसे गलित कुष्ठ का रोगी और तपस्या करने में असमर्थ हैं। तब ब्राह्मण सुतपा ने कहा, राजन, सनातनी हरि भक्ति की प्राप्ति केवल उन लोगों को होती है जिन पर कृपा होती है। जिन्हें माया मोह में फंसाती है उन्हें वास्तविक भक्ति नहीं मिलती। अतः तुम प्राकृतिक गुणों से युक्त कृष्ण प्रेम में शक्ति और श्री राधा की आराधना करो। वे संपूर्ण संपदा देने वाली हैं। उनकी सेवा और भक्ति से शीघ्र ही तुम गोलोक में पहुंचोगे। निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण ध्यान मात्र से भी सभी को वश में नहीं करते। उनकी सेवा कई जन्मों तक होती है।
परंतु श्री राधा महाविष्णु की जननी हैं और कृपामयी हैं। उनकी भक्ति और दर्शन से भक्त शीघ्र ही गोलोक प्राप्त करते हैं। यदि तुम सहस्त्र वर्षों तक ब्राह्मण के चरणोदक का सेवन करोगे तो कामदेव के समान रूपवान और रोग मुक्त बन जाओगे। पृथ्वी पर जब तक ब्राह्मण के चरणोदक से भूमि भीगी रहती है तब तक पितर कमल के पत्तों में जल पीते हैं। सभी तीर्थ जो पृथ्वी पर हैं वे समुद्र में भी विद्यमान हैं और समुद्र के तीर्थ भी ब्राह्मण के चरणों में समाहित हैं। ब्राह्मण का चरणोदक पाप और रोग नष्ट करने वाला है और यह मोक्ष देने वाला और शुभ है। ब्राह्मण मनुष्य रूप में देवाधिदेव जनार्दन हैं। ब्राह्मण के द्वारा दिए गए पदार्थ को सभी देवता ग्रहण करते हैं। ऐसा कहकर ब्राह्मण सुतपा ने राजा सुयज्ञ का सत्कार स्वीकार किया और अपने घर चले गए। जाते समय उन्होंने कहा, मैं 1 वर्ष के बाद पुनः आऊंगा। तब से राजा प्रतिदिन भक्ति भाव से ब्राह्मण के चरणोदक का सेवन करने लगे, उन्हें भोजन कराया और 1 वर्ष तक उनकी पूजा में संलग्न रहे। वर्षों के बीतने पर राजा सुयज्ञ अपने सभी रोग और कष्टों से मुक्त हो गए। उसी समय कश्यप कुल के प्रमुख मुनि श्रेष्ठ सुतपा उनके पास आए। उन्होंने राजा को श्री राधा की पूजा, स्तोत्र, कवच, मंत्र और सामवेदोक्त ध्यान का उपदेश दिया और कहा, राजन, शीघ्र ही घर छोड़कर तपस्या हेतु मार्ग पर चल दीजिए। मुनि अपने तपस्या के लिए चल पड़े और राजा तुरंत ही वन की कठिन राहों पर निकल पड़े। इस दौरान राजा की चारों रानियों ने अपने प्राण त्याग दिए और उनका पुत्र राजा बनकर शासन में आया। राजा सुयज्ञ ने फिर पुष्कर में कठिन तपस्या आरंभ की। उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक श्री राधा के मंत्रों का जप किया। इसी तपस्या के फलस्वरूप उन्हें आकाश में रथ पर विराजित परमेश्वरी श्री राधा रानी के दर्शन हुए। उनके दर्शन मात्र से राजा के सारे पाप और ताप नष्ट हो गए। इसके बाद राजा ने मानव शरीर त्याग कर दिव्य रूप धारण किया और देवी श्री राधा ने उन्हें रत्नेंद्र निर्मित विमान द्वारा गोलोक ले जाकर स्थित किया। राजा ने वहां के अद्भुत दृश्य देखे। विरजा नदी और मनोहर शतशृंग पर्वत से घिरे वृंदावनयुक्त गोलोक जो रास मंडल से सुशोभित था। वह धाम गोपियों, गौओं और गोप समूहों द्वारा सेवित रत्नेंद्र सार से निर्मित मनोहर भवनों से भरा था। गोलोक में 37 उपवन थे जिनमें पारिजात के वृक्ष खिलते थे। वह क्षेत्र कामधेनुओं से युक्त, आकाश की भांति विस्तृत और चंद्रमंडल के समान गोलाकार था। यह 50 करोड़ योजन की ऊंचाई पर बिना किसी आधार के शून्य में स्थित था। यह धाम आत्म प्रकाश के समान दिव्य और नित्य है और मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। गोलोक में श्याम सुंदर श्री कृष्ण निरामय रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। वे रत्नमय हार, किरीट और आभूषणों से सुसज्जित थे। उनका पीतांबर अग्नि के समान निर्मल और शुद्ध था। उनके सभी अंग चंदन से सुशोभित थे। किशोर गोप बालक के रूप में वे दिखाई देते थे। उनका श्यामकांत नूतन जलधर के समान था। नेत्र श्वेत कमल सदृश और मुख मंद हास्य से सुशोभित। 2 भुजाओं में मुरली और अन्य दिव्य वस्त्र उनके रूप की सुंदर झांकी प्रस्तुत करते थे। श्री कृष्ण भक्तों पर अनुग्रह हेतु दिव्य रूप धारण करते हैं। वे परम स्वतंत्र और निर्गुण परमात्मा हैं जिन्हें ध्यान मात्र से भी पूर्णतः वश में लाना असंभव है। श्री कृष्ण की आराधना अत्यंत कठिन है क्योंकि उनका रूप और दिव्यता हम लोगों के लिए दुर्लभ है। उनके प्रिय सखा 12 गोप बाल सफेद चवर लिए उनकी सेवा किया करते हैं। उनके चारों ओर प्रेममयी सुंदर गोपिकाएं शुद्ध चिन्मयी वस्त्र और रत्नमयी आभूषण धारण किए मंद मुस्कान के साथ उनकी छवि को निहारती रहती हैं। रास मंडल के मध्य में परम पुरुष श्री कृष्ण ने इसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन दिए। श्री राधा ने स्वयं उन्हें अपने प्राणप्रिय रूप में दर्शन कराया। चारों वेद भी मनोहर मूर्तियों के रूप में उपस्थित होते और वाद्य यंत्र तथा मधुर गायन के माध्यम से उनका स्तुति संगीत प्रस्तुत करते। हे शिवे, नित्य सनातनी प्रकृति की तुम्हारी सेवा सदैव उनके चरणारबिंदों की होती है। तुलसी दल से उनका सम्मान किया जाता है और कस्तूरी, कुमकुम, गंध, चंदन, दूर्वा, अक्षत, पारिजात पुष्प तथा विरजा के निर्मल जल से उन्हें प्रतिदिन अर्घ्य अर्पित किया जाता है। राजा सुयज्ञ जब श्री कृष्ण के दर्शन करने पहुंचे तो उनके सामने अपनी सीमित दृष्टि और भावनाओं के साथ पुलकित हो गए। वे रथ से उतरकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर नमस्कार करने लगे। परमात्मा श्री कृष्ण ने उन्हें अपना दासत्व, शुभाशीष और अविचल भक्ति प्रदान की जो भक्तों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। तत्पश्चात श्री राधा अपने रथ से उतरकर श्री कृष्ण के वक्ष में विराजित हुईं। उनकी सुंदर गोपिकाएं सफेद चवर लेकर उनकी सेवा में लगी।
इनके आगमन पर श्री कृष्ण ने प्रेम और आदर से उन्हें प्राप्त किया, मुस्कान के साथ उनका सम्मान किया और उनसे वार्तालाप किया। प्राचीन विधों के अनुसार पहले राधा का नाम उच्चारित किया जाता है और फिर कृष्ण या माधव का नाम आता है, जैसे राधे कृष्णा या राधा माधव। जो लोग इस क्रम का उल्लंघन करते हैं या श्री राधा और श्री कृष्ण के प्राणप्रिय और प्रेममयी स्वरूप की निंदा करते हैं, उन्हें चंद्रमा और सूर्य के अस्तित्व तक दंड भोगना पड़ता है। इसके पश्चात 100 वर्षों तक वे स्त्री और संतान विहीन रहते हैं और रोगों से पीड़ित होते हैं। हे दुर्गे, इस प्रकार मैंने परम श्रेष्ठ राधा के गुण और महिमा का वर्णन किया। वह सती, भगवती, वैष्णवी, सनातनी, नारायणी, विष्णु माया, मूल प्रकृति और ईश्वरी नामधारी हैं। माया का आश्रय लेकर तुम मुझसे प्रश्न कर रही हो। तुम स्वयं सर्वज्ञ, सर्वरूपिणी, स्त्री जाति की आदि देवी और पूर्व जन्मों के स्मरण शक्ति वाली परम पराशक्ति हो। राधिका की कथा सुनाने के पश्चात देवी पार्वती ने महादेव से पूछा, हे भगवान, पुरुषों के ईश्वर श्री कृष्ण के मंत्र रहते हुए राजा सूर्यज्ञ ने राधा का मंत्र क्यों ग्रहण किया? मुनि सुतपा ने राजा को श्री राधा की पूजा का कौन सा विधान बताया? किस ध्यान, स्तोत्र, कवच और मंत्र का उपदेश दिया? राधा रानी की पूजा विधि क्या है? श्री महादेव ने उत्तर दिया, हे प्रिय पार्वती, जब राजा ने मुझसे यही प्रश्न किया कि किसकी आराधना से मैं शीघ्र गोलोक प्राप्त कर सकता हूँ, तब ब्राह्मण शिरोमणि मुनि ने उससे समझाया कि केवल श्री कृष्ण की सेवा से उनके लोक को प्राप्त करने में कई जन्म लगेंगे। अतः राजा को उनके प्राणों की अधिष्ठात्री, परात्पर स्वरूपा, कृपामयी देवी श्री राधा का भजन करना चाहिए। उनकी कृपा से साधक शीघ्र ही उनके धाम को प्राप्त कर लेता है। मुनि ने राजा को राधा रानी के षडाक्षर मंत्र का उपदेश दिया, ओम राधाए स्वाहा। इसके साथ ही उन्हें प्राणायाम, भूत शुद्धि, मंत्र न्यास, कर और अंग न्यास, उनके दुर्लभ ध्यान, स्तोत्र और कवच की विधि भी सिखाई। राजा ने उसी क्रम से मंत्र जप करना प्रारंभ किया। साथ ही श्री कृष्ण ने जिस सामवेदोक्त ध्यान के द्वारा पूर्व काल में राधा रानी का चिंतन किया था, उसी ध्यान के अनुसार राजा ने उनके रूप का चिंतन किया। ये ध्यान मंगल और समस्त शुभ कार्यों के लिए अत्यंत लाभकारी है। महादेव ने देवी पार्वती को राधा रानी के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा कि श्री राधा का शरीर श्वेत चंपा के समान निर्मल और गौरवर्ण युक्त है। उनके अंगों की शोभा करोड़ों चंद्रमाओं की चमक से भी अधिक मनोहारी है। मुख शरद ऋतु की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित कर देता है। उनके नेत्र प्रफुल्लित कमलों जैसे हैं और होंठ पके अनार की लालिमा लिए हुए हैं। उनके मुख पर सदा सौम्य मुस्कान रहती है। वे अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए अत्यंत व्याकुल रहती है। महादेव ने आगे कहा कि वे अग्नि शुद्ध चिन्मयी वस्त्रों में सुसज्जित हैं। रत्नों से निर्मित हार, केयूर और कंगन उनके सौंदर्य को और बढ़ाते हैं। पैरों में रत्नमय मंजीर, कानों में रत्न कुंडल, गाल सूर्य प्रभा की छटा लिए हुए हैं। कंठाशर और मुकुट भी उत्तम रत्नों से बने हुए हैं। केश मालती के पुष्पों और हारों से अलंकृत हैं। वे रूप की अधिष्ठात्री देवी हैं और गजराज के समान मंद गति से चलती हैं। श्री राधा रानी की अत्यंत प्रिय गोप बालिकाएं श्वेत चमर लेकर उनकी सेवा करती हैं। उनके मस्तक पर कस्तूरी की बेंदी, चंदन के बिंदु और सिंदूर की टिक्की से राधा रानी का सीमंत अत्यंत मनोहारी और दिव्य रूप में दिखाई देता है। रास में रासेश्वर के साथ विराजित रासेश्वरी राधा का मैं हमेशा भजन करता हूँ। इस प्रकार ध्यान लगाकर मस्तक पर पुष्प अर्पित करें और जगदम्बा श्री राधा का चिंतन करें। इसके पश्चात उन्हें फूल चढ़ाकर 16 प्रकार के उपचार अर्पित करें, जिन्हें षणशोपचार विधि कहा जाता है। इन 16 उपचारों में ध्यान रखना चाहिए आसन, वसन, पाद्य, अर्घ, गंध, अनुलेपन, धूप, दीप, सुंदर पुष्प, स्नान, रत्नभूषण, विविध नैवेद्य, सुवासित तांबुल, जल, मधुपर्ग और रत्नमय शैया। राजा ने इन सभी को वेद मंत्रों के उच्चारण और भक्ति भाव के साथ राधा रानी को अर्पित किया। जब राधा रानी को आसन अर्पित किया जाता है, तब मंत्र का जाप करना चाहिए। रत्नसार विकारम च निर्मितम विश्वकर्मणा वरम सिंहासनम रम्यम राधे पूजा सुगे हताम। अर्थ, हे राधे, पूजा के समय यह रत्न श्रेष्ठ सिंहासन जो रत्नसार से निर्मित है और विश्वकर्मा जी द्वारा रचित है, इसे स्वीकार कीजिए। वस्त्र अर्पित करते समय कहें, हे देवी, बहुमूल्य रत्नों से निर्मित यह सूक्ष्म वस्त्र आपकी सेवा में प्रस्तुत है। यह अग्नि से शुद्ध और चिन्मय है, कृपया इसे स्वीकार करें।
पाद्य अर्पित करते समय कहें, हे राधे, उत्तम रत्नसार पात्र में संपूर्ण तीर्थों का जल आपकी सेवा में अर्पित किया गया है। यह आपके चरणों को स्नान कराने के लिए प्रस्तुत है, इसे स्वीकार कीजिए। अर्घ देते समय कहें, हे राधे, दक्षिणावर्ती शंख में रखा यह दूर्वा, पुष्प, चंदन और तीर्थों से युक्त पवित्र अर्घ आपके चरणों में अर्पित है, कृपया इसे ग्रहण कीजिए। गंध, धूप, दीप आदि अर्पित करते समय कहें, गंध, हे राधे, पार्थिव द्रव्यों से निर्मित सुगंधित और मंगलोपयोगी यह गंध मेरी ओर से स्वीकार कीजिए। अनुलेपन, हे देवेश्वरी, कस्तूरी, कुमकुम और सुगंधित चंदन अर्पित कर रही हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। धूप, हे देवी, वृक्ष की गोंद और पार्थिव द्रव्यों से बनी यह धूप प्रज्वलित अग्नि से निकलती है, मेरी इस प्रिय वस्तु को ग्रहण करें। दीप, हे परमेश्वरी, यह अमूल्य रत्नों से निर्मित दीप अंधकार को दूर करता है और भय से रक्षा करता है, कृपया इसे स्वीकार करें। इस प्रकार भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ राधा रानी को सभी प्रकार के अर्पण करने से साधक पर उनका विशेष अनुग्रह होता है और उनकी कृपा हमेशा प्राप्त होती है। श्री राधा रानी को पुष्प अर्पित करते समय कहा जाता है, हे परमेश्वरी, ये पारिजात पुष्प जो सुगंध और चंदन से मनोहारी हैं, मेरी ओर से ग्रहण कीजिए। देवी को स्नान कराते समय कहें, हे देवी, विष्णु तेल से युक्त ये मनोहर और सुगंधित आंवले का चूर्ण आपके स्नान के लिए प्रस्तुत है, इसे भक्ति भाव से स्वीकार करें। स्नान के समय जल में आंवले का चूर्ण मिलाकर उपयोग करना चाहिए। श्री राधा रानी को आभूषण अर्पित करते समय कहें, हे राधे, अमूल्य रत्नों से बने केयूर, कंगन और शंख की चूड़ियां मेरी ओर से ग्रहण कीजिए। नैवेद्य अर्पित करते समय कहा जाता है, हे देवी, देश और काल अनुसार प्राप्त पके हुए फल, लड्डू और अन्य उत्तम मिष्ठान्न आपके लिए प्रस्तुत हैं, कृपया इन्हें ग्रहण करें। जल और पान अर्पित करते समय कहा जाए, हे देवी, कपूर और सुगंधित सभी भोग, स्वादिष्ट जल और रमणीय तांबुल ग्रहण कीजिए। 14वें उपचार में मधुपर्क अर्पित किया जाता है। हे परमेश्वरी, रत्नमय पात्र में रखी ये मधुपर्क दही, दूध, शहद और घी का स्वादिष्ट मिश्रण भक्ति भाव से आपके सेवा में प्रस्तुत है, कृपया इसे ग्रहण करें। 16वें उपचार में शैया अर्पित करते समय कहा जाता है, हे देवी, श्रेष्ठ रत्नों से निर्मित अग्नि शुद्ध और पुष्प तथा चंदन से सुशोभित ये शैया आपके लिए समर्पित है, इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार श्री राधा रानी का पूजन करते समय 3 बार पुष्प अर्पित करें और उनकी 8 प्रिय परिचारिकाओं का भी यत्नपूर्वक पूजन करें। 8 परिचारिकाओं का क्रम इस प्रकार है: पूर्व दिशा में मालावती, अग्नि कोण में माधवी, दक्षिण में रत्ननामा, नैऋत्य कोण में सुशीला, पश्चिम में शशिकला, वायव्य कोण में पारिजाता, उत्तर में पद्मावती और ईशान कोण में सुंदरी। पूजन के दौरान जूही, मालती और कमलों की माला चढ़ाएं और सामवेदोक्त परिहार स्तुति का उच्चारण करें। अब आप सभी भी मेरे साथ श्री राधा रानी की स्तुति करें। उच्चारण करें, हे राधे रानी, आप देवी हैं, जगत जननी सनातनी विष्णु माया हैं। आप श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। आप शुभ स्वरूपा, कृष्ण प्रेममयी शक्ति और श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली हैं। राधे, मैं आपको नमन करता हूँ। आज मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हुआ। जिस देवी की पूजा की, वही राधा रानी आज मेरे समक्ष प्रकट हुई। श्री कृष्ण के वक्षस्थल में 2 सर्व सौभाग्यशाली राधा विराजमान हैं। वे रास मंडल में रासेश्वरी, वृंदावन और गोलोक में कृष्ण प्रिय तुलसी कानन में, चंपावती चंपक कानन में, क्रीड़ा चंद्रवन में और शतशृंग पर्वत के विजदा तटवर्ती कानन में अपने दिव्य रूप में सेवा में हैं। वे संपूर्ण स्वर्ग में देवदुख विनाशिनी लक्ष्मी और शंकर के वक्षस्थल पर विराजमान सनातनी विष्णु माया दुर्गा के रूप में भी प्रकट होती हैं। काम्यक वन में काम्या, वैकुंठ में महालक्ष्मी, नारायण के हृदय में वाणी, क्षीर सागर में सिंधु कन्या और मृत्यलोक में हरिप्रिया लक्ष्मी के रूप में प्रकट होती हैं। अपनी दिव्य कला से वे वेद माता सावित्री के रूप में ब्रह्म के वक्ष में विराजमान होती हैं। हे देवी राधे, आप ही धर्म की पत्नी और मुनि नर नारायण की जननी हैं। आप ही तुलसी और भुवन पावनी गंगा के रूप में अपनी कला द्वारा प्रकट होती हैं। गोपियाँ आपके रोमकूच से उत्पन्न हुई हैं। रोहिणी और रति आपकी कला की अंश स्वरूपा हैं। शतरूपा, शची और दति आपकी कलांश रूपा हैं। देव माता हरिप्रिया अदिति आपकी कलांश रूपा है। हे शुभे, देवांगनाएं और मनु पत्नियां आपकी कला द्वारा प्रकट हुई हैं।
हे कृष्ण पूजते, आप मुझे श्री कृष्ण की भक्ति और उनका दास्य प्रदान करें। इस प्रकार परिहार और स्तुति करके श्री राधा का कवच पाठ करना चाहिए। यह प्राचीन शुभ स्तोत्र हरि की भक्ति और दास्य प्रदान करने वाला है। जो भी प्रतिदिन श्री राधा की पूजा करता है वह भारतवर्ष में साक्षात श्री हरि के समान पुण्य और पवित्रता प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को निश्चय ही गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। हे शिवे, जो प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को इसी विधि से श्री राधा की पूजा करता है वह राजसूय यज्ञ के फल का अधिकारी बनता है। वह उत्तम ऐश्वर्य और पुण्य से परिपूर्ण हो जाता है और अंततः सभी पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम में जाता है। हे पार्वती, आदिकाल में पहले श्री कृष्ण ने इसी क्रम से वृंदावन के रास मंडल में श्री राधा की स्तुति और पूजन किया। दूसरी बार ब्रह्मा जी ने वेद माता सावित्री को प्राप्त कर श्री राधा का पूजन किया। नारायण ने भी श्री राधा की आराधना कर महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और भुवन पावनी पराशक्ति तुलसी को प्राप्त किया। क्षीर सागर में श्री विष्णु ने राधा जी की पूजा से सिंधु सुता को प्राप्त किया। जब दक्ष कन्या सती हुई तब मैंने भी श्री कृष्ण की आज्ञा से पुष्कर में श्री राधा की पूजा की। उनके प्रभाव से तुम्हें प्राप्त किया। पतिव्रता श्री राधा की पूजा से कामदेव ने रति को, धर्मदेव ने सती साध्वी मूर्ति को और देवताओं तथा मुनियों ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि प्राप्त की। देवी, इस प्रकार मैंने श्री राधा की पूजा का विधान समझाया। अब आप अगले अध्याय में भगवान शिव द्वारा पार्वती को बताए गए श्री राधा के स्तोत्र का श्रवण करेंगी। श्री कृष्ण चालीसा। बंसी की मुरली बजाकर मधुर नील रंग धारण किए, तन श्याम सुंदर, अरुण जैसी अधर वाली, कमल जैसी नयन रूपी, मोहक और अभिराम मुख वाले, पीतांबर धारण किए, शुभ आभूषणों से सुसज्जित, मन मोहन, मदन मोहक छवि वाले श्री कृष्ण महाराज की जय। जय यदुनंदन, जय जगवंदन, जय वासुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्त जन के तारे, दुख निवारक दीनों के उद्धारक। कन्हैया बंसीधारी, पान प्याले और माधुर्यपूर्ण मुस्कान वाले, आपका रूप चंद्रमा और कमल समान उज्जवल, मृदु और मोहक है। कृष्ण गोपाल बांसुरी वाले बालक रूप में भी अत्यंत मनोहर हैं। गोवर्धन पर्वत उठाया, दुष्ट कंस का विनाश किया, असुर बकासुर, कालिया नाग और अन्य शत्रुओं को हराया, भक्तों का दुख हराया और दीन दुखियों के उद्धारक बने। कृष्ण श्री यशोदा और देवकी के प्रिय गोपियों के रास में रास रचाने वाले, आपकी कृपा से सभी भक्तों के मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले अष्ट सिद्धि और नव निधि प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति से जीवन पवित्र, सुखद और मुक्तिमय होता है। भक्तजन आपके स्मरण मात्र से त्राण और शांति पाते हैं। आओ सभी उच्चारण करें, श्री कृष्ण कन्हैया की जय, श्री कृष्ण कन्हैया की जय, श्री कृष्ण कन्हैया की जय। जो भी इस भक्ति से श्री कृष्ण का स्मरण करता है उसके हृदय में ज्ञान, प्रेम और भक्ति का अमृत वर्षित होता है।